शान आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये है कनकपुर राज। यहाँ के महाराज कनक सिंह हैं। अभी यहाँ पे महाराज है नहीं है, यहाँ का देखभाल मैं करता हूँ। आइए, महाराज के आने का समय भी हो गया है। महाराज आएंगे, जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। वो सामने महाराज का घोड़ा आ रहा। महाराज कनक सिंह की जय हो। महाराज कनक सिंह की जय हो। महाराज की जय हो। दरबारी जी हो, ये बताओ कि हमारे इस कनकपुर राज्य के क्या समाचार हैं? हुजूर, कनकपुर राज के समाचार सब ठीक है। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? हुजूर, प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम के जय जयकार होता है मालिक। ऐसा ही होना चाहिए। कहा गया है कि बजे ताली जुगल कर से, बजे ताली जुगल कर से, नियम यही सदा से हो। राजा भी प्रजा से तो प्रजा भी राजा से हो। अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में सुखी है तो मैं भी खुश हूँ। अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। दरबारी जी महाराज, मैं तुमको अपनी बीती हुई कहानी बताना चाहता हूँ। हुजूर, वो कौन सी कहानी है, जरा हम भी तो जाने। दरबारी, जब से मैंने राजकुमारी पद्मा को देखा है तब से मेरा दिल उस राजकुमारी पद्मा पे आ गया है और उनको पाने के लिए मैंने दो बार उदयपुर राज्य पर चढ़ाई किया, लेकिन उस सेनापति बाघ सिंह की वजह से हम अपने कामों में नाकाम होते गए। जी महाराज, लेकिन मुझे खबर मिली है। कैसी खबर मिली है? कि सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो गई है। मौका अच्छा है, क्यों न हम इस मौके का फायदा उठा लें। ऐसा होना चाहिए हुजूर। इसलिए तुम जाओ, मैंने अलमारी पर एक पत्र लिख कर रख दिया है, उसे उठा करके लाओ। जैसा आपका आदेश हुजूर। जाओ। आइए। हुजूर, ये लीजिए वही पत्र है जो पत्र आप अलमारी में रखें। मालिक, हुजूर, हम जानना चाहते हैं कि इस पत्र में आप क्या लिखा हुआ है, क्या लिखते हैं? दरबारी, तुम जानना चाहते हो कि मैंने इस पत्र में क्या लिखा है? जी हुजूर। तो सुनो कि मैं इस पत्र में क्या लिखा हूं। क्या लिखा हुआ है मालिक? इसमें लिखा है, सम्राट उदय सिंह, आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे समाचार ये है कि अगर आप अपनी बेटी राजकुमारी पद्मा का डोला देने से इनकार करोगे तो तुम्हें जंग मैदान में जंग करना होगा। आपका दुश्मन
सम्राट कनक सिंह कनकपुर। अब जाओ, इस पत्र को तुम्हें ले जाना है उदयपुर, और उदयपुर के सम्राट उदय सिंह को ये पत्र तुम्हें देना है। जैसा आपका आदेश हुजूर। और इस पत्र का जो भी जवाब मिले और ना कर मुझसे खबर करो। अगर वो सम्राट उदय सिंह दौलत देने से इनकार करता है तो महाराज जंग मैदान में जंग होगा, खून खराबा होगा, खून की नदी बहेगी। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। ऐसा चल रहा है, मैं आराम कक्ष में आराम करता हूँ। याद है महाराज, याद है। महाराजों हमें रंगबाज है कहीं। जब से राजकुमारी पद्मा का देखी ने, तब से इनका खाना पानी थोड़ा निकला था। और दो बार उदयपुर राज में चढ़ाई की, लेकिन सेनापति की वजह से इन्होंने अपने काम में नाकाम हुए। लेकिन आज पत्र लेकर हमको जाना है। कनकपुर राज से उदयपुर राज जाएंगे महाराज उदय सिंह को। ये पत्र देकर वहां की जैसी खबर होगी आकर हम अपने महाराज से बताएंगे। लेकिन यार हेलीकॉप्टर के तुम्हें पंखा टूट है यार, जाए तो काहे जाए यार। बोलोरो खाली वहां पहिया में हवा नहीं ना। ऐसा कुछ हम पैदल जाएंगे, न बोलोरो से जाएंगे न हेलीकॉप्टर से जाएंगे, गाते बजाते जाएंगे। पत्र पहुंचाकर वहां का जैसा खबर होगा आकर हम अपने महाराज से तुरंत बताएंगे। लेकिन चलते चलते कहना है, भाई जमिया गिर गए नारी माँ, झूलनिया बासवारी माँ, सारी दहिया गिर गई बलम के अगवारी माँ। बलम के अगवारी माँ, बलम के अगवारी माँ, सारी दहिया गिर गई बलम के अगवारी माँ। गंगा सिंह प्रजा के क्या हाल है? बलिदान वीर सम्राट प्रजा खाने और कपड़े से खुशहाल है। ऐसा होना चाहिए, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। अवश्य महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, आपके नाम एक पत्र आया हुआ है जो सम्राट कनक सिंह कनकपुर से आपके लिए भेजा है। लाओ इधर। देखो मंत्री जी, मकाल गंगा सिंह, देखो इसमें क्या लिखा है। पढ़ो, मैं साफ साफ लिखा नहीं, खुदे पढ़ ले। नहीं पढ़ पाए। महाराज उदय सिंह, दुश्मनी का भरा नमस्कार। आगे समाचार ये हैं कि मैं तुम्हारी बेटी का पद्मा का डोला लेने आ रहा हूं। अगर सीधी तौर से अपनी बेटी का डोला दे दो, वरना जंग मैदान में ऐलान करता हूं जंग होगा। गंगा सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उस सम्राट कनक सिंह हमारी बेटी पद्मा का डोला मांग रहा है। काश डोला देने से इनकार करते हैं तो जंगे मैदान में जंग करना होगा। हाँ महाराज, इसमें तो यही लिखा। बेटी
साज कर सारी सेना में कूद जाओगे। बाजी कनक सिंह का हे पिता काट कर शीश दिखलाओगे। हरामखोर मेरा डोला मांगा और तुम्हें ललकारा है। जंग के लिए मैं खुद जा रही हूँ, आशीर्वाद चाहिए। नहीं नहीं, तो खेल बच्चों कभी सबर है नहीं, खेल बच्चों। खेल बच्चों कभी सबर है नहीं, इसलिए तुम नहीं आज खुद जाऊंगा। उस बाजी और कनक सिंह को शिक्षा देकर बेटी चलाया। दिल में अपने न भूलाओगे। हर नीच को नीच तारो नीच को नीच तारे चखाओ मचा। आशीर्वाद चाहिए, मैं जा रही। अगर ये बात है बेटी तो लो शमशीर और जाओ मेरा आशीर्वाद। गंगा सिंह, देखा हमारी बेटी बंका को कितनी बहादुर है। आज हमारी दुश्मन से समर करने जा रही है और काफी तादाद में हमारी बेटी के साथ सेना भेजा जाए ताकि वो हरामखोर हमारी बेटी की बाल बाका न कर सके। अवश्य हो, ऐसा ही होगा। क्या करूं भगवान, अब इस वक्त मैं बूढ़ा हो चुका हूं और बुढ़ापे में हाथ में वो ताकत नहीं रहती है जो जवानी में रहती है। अब शान और शौकत की बात है। इस उदयपुर का मैं महामंत्री हूं, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो सारी जनता हमारे नाम की जो जय जयकार करती है हमारे नाम से घेरा करेगी। कुछ समझ में नहीं आता है। ओहो, बैठिए, कुछ समझ में नहीं। बिहारी लाल, बिहारी भैया, बाबूजी के चेहरा में 12 काहे बज रहे हैं रे? भैया आज ये सुबेरे से पलान भेड़ी हसमू लटकाए। अब कहाँ मतलब है, आप समझो। पलान भेड़ी? हाँ, जिसे भेड़ी न पलाया जाए। है बिहारी? हाँ है जरूर कोई बात यार। हाँ, है कोई बात। अरे बेटा हूं मैं इनका, हाँ भाई, इनसे पैदा हुआ हूँ। हाँ हाँ, क्या मुझे इतना भी नहीं मालूम? फिर है हाँ पूछते हैं। हाँ, पूछो। क्या बात है पिताजी? आज आपकी मायूसी को देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ी जा रही है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पिताजी, क्योंकि आपका बेटा शक्ति सिंह अब जवान हो गया है। लेकिन फिर भी बेटा होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूं कि किस बात का हुआ बापू, मुझे बताओ
मुझे बताओ, और जिंदा है जब तक शक्ति संशय न दिल में लाओ। जिंदा वह कौन सी बला है कि जिसने तुम्हें आघेरा, वह कौन सी बला है जिसने तुम्हें आघेरा। सच सच मुझे बताओ, सच सच मुझे बताओ। क्या बात है पिताजी, आपके चेहरे पर आज वो रौनक नहीं है। बेटा हूं मैं आपका, जानना चाहता हूं कि आखिर बात क्या है। बेटा, मेरे इस गम का तो अगर पूछता है कि क्यों मुझे गम सताया है, हाँ आखिर बात क्या है भाई। तो बेटा हम जरूर बताएंगे कि मुझे किस गम ने सताया है। बेटा बेटा मैं क्या बताऊं किस गम ने है सताया। बेटा तुम्हें बताऊं क्या इस गम में है सताया। और दुश्मन ने आके शीश पे, दुश्मन ने आके शीश पे और आकर बिगुल बजाया। दुश्मन ने आके शीश पे बिहारी लाल कह मांगता कनक सिंह पद्मा का फोटोला। हाँ बेटा, और उस गम में है सताया। इस गम में है सताया, और इस गम में है सताया। इस गम में कनक सिंह राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है। हाँ बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और ये भी कहा है अगर पद्मावती का डोला नहीं मुझे मिला तो ऐलान जंग होगा, जंग मैदान में युद्ध करना पड़ेगा। और बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरे बाजुओं में वो ताकत नहीं है कि दुश्मन चढ़ाई करे और दुश्मन का मैं सामना कर सकूं। इसीलिए इसी गम में डूबा रहता हूँ बेटा। अरे इतनी सी बात हो गई और आप चिंता में पड़ गए। पिताजी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सबसे बड़ी दुख की बात बेटा ये है कि राजकुमारी पद्मा उस दुश्मन का सामना करने के लिए यानी मैदान गई है। और अगर कुछ राजकुमारी को हो गया, अगर राजकुमारी पद्मावती को जंगे मैदान में अगर कुछ हो गया बेटा, तो हमारा लोगों का सर झुक जाएगा। वो नौबत नहीं आएगी पिताजी। ये आपका बेटा शक्ति सिंह आपसे वादा करता है कि मैं जाऊंगा उस जंगे मैदान में, मैं जाऊंगा उस जंगे मैदान में और उस हरामजादे कनक सिंह का सर काट कर लाऊंगा और लाकर आपके कदमों में सजा दूंगा। और रही बात राजकुमारी पद्मावती की, तो वादा है पिताजी कि मैं लेकर आऊंगा पद्मावती को। किनारे रहते
कनक सिंह देखे सपन मेरे कनक सिंह देखे सपन उसकी ताकत को मैं आज आजमाऊंगा। वो जुबान जो है गंदी निकाली गई, रण में जाकर उसे सीख सिखलाऊंगा। बिहारीलाल, देखा देखा हमारे बेटे को देखा तूने? शेर जैसा दहाड़ कर गया है। और क्या? क्योंकि शेर की कोख में हाँ शेर ही पैदा होते हैं। अब हमारा बेटा हाँ गया है रणभूमि में, तो अवश्य विजय होगी। क्यों नहीं? अब हमें किसी बात की फिक्र नहीं है, सारा बाप का काम हमारा बेटा करे। हमारे साथ